हेलो बच्चों, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। मैं हूं विपिन गुप्ता और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथमेटिकल रीजनिंग की जो हमारी शीट है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 67। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पी और क्यू इम्प्लाइज दैट क्यू और आर। ठीक है, तो इसका नेगेशन हमने फाइंड आउट करना। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस न्यूमेरिकल को मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ए इम्प्लाइज बी जो होता है उसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, नेगेशन ऑफ ए और, यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, ये और होता है। चलिए भाई, ये हो गया और बी। ठीक है, और अगर इसका नेगेशन लिया जाए, मतलब यहाँ पे फिर से अगर मैं बोलूँ नेगेशन लगाया जाए तो इसका नेगेशन लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर मैं डिमॉर्गन्स लॉ बोल देता हूँ, डायरेक्ट कहना चाह रहा हूँ, और ये हो जाएगा एंड नेगेशन बी। ये होता है। ठीक है, अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ। पी और क्यू यहाँ पर हो जाएगा एंड, क्योंकि नेगेशन की बात हो रही है, एंड, और यहाँ पर मैं नेगेशन लगा देता हूँ, नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मैंने डिमॉर्गन्स लॉ यूज कर लिया है। अब मैं इसको वेन डायग्राम से देखता हूँ कि ये एक्चुअल में कौन सा एरिया सेलेक्ट हुआ। यहाँ पर पी क्यू आर 3 है, तो पी क्यू और ये आर। मैं इसको बता देता हूँ, दिस इज पी क्यू एंड आर। ये कहता है कि P और R में यूनियन ले लीजिए और उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो P और R, ये रहा P और R, यूनियन की बात हो रही है, तो ये पार्ट हमारा पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ये पार्ट हमारा पूरा सिलेक्ट हो रहा है। फिर बात हो रही है, यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन लगा हुआ है, ये माइंड में रहेगा। नेगेशन ऑफ Q मतलब Q से बाहर, और नेगेशन ऑफ R R से बाहर। तो Q से बाहर मतलब बाहर वाला एरिया आ गया, ये भी पार्ट हो गया, ये भी पार्ट हो गया पूरा, और R से बाहर पूरा पार्ट हो गया। और दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। मैं इसको अलग से एक और डायग्राम में बता देता हूँ, हो सकता है ऐसे कंफ्यूजन हो रही हो कुछ ना कुछ, तो इसको और अलग से समझ लेते हैं। P Q R, नेगेशन ऑफ Q की बात करेंगे तो Q से बाहर का एरिया, Q से बाहर का एरिया को हमने सिलेक्ट कर दिया। फिर क्या करें, नेगेशन ऑफ आर की बात हो रही, आर से बाहर के एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आर से बाहर वाले एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, और इनका लेना है इंटरसेक्शन। तो अब इंटरसेक्शन अगर लेना है तो हॉरिजॉन्टल और जो इंक्लाइंड लाइन है वो कहाँ कहाँ मैच कर रही है, पूरे देखो बाहर वाले एरिया पर हैं और इसके अंदर भी है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाहर वाले पार्ट और इसके अंदर, और फिर इसका लेना है इंटरसेक्शन। तो फाइनली ये पार्ट हमारा हर जगह कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये पार्ट हमारा फाइनली हर जगह कॉमन आ रहा है। तो एक्चुअल में जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उसका फाइनल पिक्चर जो है वो क्या है, उसकी फाइनल पिक्चर है पी क्यू आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, और फाइनल पिक्चर है ये। उसका सिर्फ मीनिंग इतना है। और ऐसा कौन सा है उसको देख लेते हैं भाई, बिल्कुल ऐसा मैच कर रहा हो। यहाँ पर देख लेते हैं कि P इन्वॉल्व है। ठीक है, ये याद रखना। तो नेगेशन ऑफ P सबका इंटरसेक्शन है, नेगेशन ऑफ P सबका इंटरसेक्शन है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। वो कहता है नेगेशन ऑफ P मतलब P से बाहर और बाकी जो पार्ट कॉमन हो वो सब रखो, मतलब इनकी तो बात ही नहीं कर सकते, ये तो इसी टाइम हटा दो। अब हम बात करते हैं इन दोनों सभी की। ये देखो कितना मजेदार ऑप्शन है, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ ये है, तीनों का कॉमन पार्ट, तो ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये पिक्चर से गायब हो गया। अब बात आती है A, तो A ही तो ऑप्शन है, तो A ऑप्शन आ गया आपका, करेक्ट हो गया A। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो A कैसे है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो भाई, P Q R, वो कहता है कि P, तो P वाला पार्ट ये पूरा है, ये Q वाला है, ये R वाला है। नेगेशन ऑफ Q, तो Q से बाहर कंप्लीट पार्ट हो जाएगा, सिर्फ Q से बाहर। R से बाहर, तो R से बाहर अगर लेते हैं, और P वाला पार्ट, तो तीनों में कॉमन ये आ गया, P Q से बाहर, R से बाहर, तो ये पार्ट तीनों में कॉमन आएगा, और यही वाला पार्ट हमारा देखो फाइनल पिक्चर का था, तो मैच कर गया ऑप्शन नंबर A से। ठीक है, थैंक यू।